गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। और इसमें हम दो वीडियोस को देख चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने जाना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में जिनका हमारे डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। इससे आगे पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कॉमर्शियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एस्टिक एसिड, विनेगर। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। लार्ज अमाउंट में हम अल्कोहल, वाइन या फिर जो एस्टिक एसिड, विनेगर आप लोग जानते होंगे, उन चीज़ों को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए यीस्ट का कॉमर्शियल कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो इसके लिए सबसे पहले यीस्ट को क्या किया जाता है, लार्ज अमाउंट में जो नेचुरल शुगर से हैं उनके ऊपर ग्रो करवाया जाता है। यानी कि जैसे बार्ले है, व्हीट, राइस है, या फिर जो क्रस्ट फ्रूट जूस हैं उनके ऊपर पहले यीस्ट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। एक 500 ml का बीकर लेते हैं और उसका लगभग 3/4 भाग पानी से भरना है। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट एंड हाफ ऑफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। इसमें ईस्ट पाउडर भी ऐड करना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। कैन यू गेट अ स्मेल? क्या आपको कोई स्मेल उसमें से आ रही है? दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। तो उसमें से जो स्मेल आएगी वो एल्कोहल की स्मेल आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुगर है उसको यीस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को जिसमें क्या किया जाता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया है लुइस पॉस्चर। डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 में। जो साइंटिस्ट हुए 1857 में, लुइस पॉस्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर करने का काम किया था। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ पढ़ेंगे, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। वेन एवर यू फॉल इल, जब भी आप बीमार होते हैं, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तब आपको जो डॉक्टर है वो क्या करता है, वो अन्य दवाइयों के साथ साथ एंटीबायोटिक्स की टैबलेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ऐसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको या तो टैबलेट्स के रूप में या कैप्सूल्स के रूप में या फिर इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट बॉडी में प्रोवाइड कराया जाता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सारे मेडिसिन का जो सोर्स है वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism। ये जो मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स क्या करती हैं, ये या तो किल करती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं ग्रोथ को,
जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी, यानी कि जो डिजीज़ कॉज करती हैं वो भी क्या है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और उन्हीं को किल करने के लिए हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में लेते हैं। और वो क्या करती हैं, उन माइक्रोब्स को किल कर देती हैं या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ऐसे मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देती हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ऐसी मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। These day, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो इन एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए अभी नंबर्स ऑफ बैक्टीरियाज और फंगीज को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी अलग अलग वैरायटी की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कौन कौन से कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, ये एंटीबायोटिक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। इन एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन फंगी और बैक्टीरिया का यूज़ करके किया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। ये क्या करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यानी इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप के आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है। और जो एक एंटीबायोटिक्स होती है वो किसी एक खास वैरायटी ऑफ डिजीज़ के लिए क्या करती है, क्योर करती है, हमें बचाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको मिक्स किया जाता है किसके साथ, जो लाइव स्टॉक हैं या पोल्ट्री है उनका जो फीड मटेरियल होता है, यानी कि जो उनका भोजन होता है उसमें मिक्स किया जाता है और चेक किया जाता है कि उन एनिमल्स में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इस बात को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, उनके भोजन में एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका यूज़ बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर एक बॉक्स में एक और दिया है एक टॉपिक, इसको पढ़ते हैं। इन 1929 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे किस चीज़ पे, एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पे, एक बैक्टीरिया पे जो क्या करती थी, डिजीज़ करती थी। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट। तो उन्हें अचानक से क्या दिखाई दिया, उन्होंने उन्हें अपने कल्चर मीडिया में, कल्चर प्लेट जिसे बोलते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया जाता है। तो वहाँ पर उन्हें क्या दिखाई दिया, वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड्स, ग्रीन स्पॉट दिखाई दिए। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्हें इस बात का पता चला कि जो ये ग्रीन मोल्ड्स थे, छोटे छोटे स्पॉट थे, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को उस प्लेट में, उस कल्चर प्लेट में ग्रो नहीं होने देते। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। और ये जो थे, ये ग्रीन मोल्ड जो थे, ये क्या करते थे, बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल करते थे। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इसी से, इस ग्रीन मोल्ड से ही पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया गया। तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स किसे बोला जाता है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बोला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बॉक्स दिया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर।
केवल हमें क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही इन एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए, अपने मन से हमें इन्हें नहीं लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जितने अमाउंट में या जितने डेज़ के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप इन दवाइयों को लो, उतने दिन का कोर्स आपने पूरा कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन द रॉन्ग doses, it may make the drug less effective when you might need in the future। तो अगर आप इस दवाई को बिना चाहे या अपने मन से खा लेंगे, तो अगर भविष्य में आपको इनकी ज़रूरत होगी तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। अगर हम बिना मतलब के वैसे ही अगर एंटीबायोटिक्स को ईट कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट एफिशिएंट effective against cold and flu as they are caused by viruses। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के लिए लिए जाते हैं, तो ये वायरसेस पे कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम कोल्ड में या फ्लू में एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे हमारी बॉडी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि डिजीज़ कम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।